बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम क्लास वेलकम टू डाटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स लैब। डाटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स की प्रीवियस लैब के अंदर हमने डिस्कस किया कि किस तरह से हम डीएनएस सर्वर को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। बट बिफोर हैविंग अ रीकैप ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, हम पहले डिस्कस करते हैं कि हम डीएनएस सर्वर हमें डीएनएस सर्वर की ज़रूरत ही क्यों है और डीएनएस सर्वर बेसिकली होता क्या है। हमने डिस्कस किया अपने प्रीवियस लैब के अंदर कि डीएनएस इज बेसिकली डोमेन नेम सिस्टम विच इज बेसिकली अ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस ऑफ हिरारिकल डीएनएस सर्वर्स, जो कि हमारे पास रिकॉर्ड कीपिंग के लिए यूज होता है। हमने कहा कि एज अ ह्यूमन बीइंग इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू रिमेंबर द आईपी एड्रेसेस ऑफ ऑल दी सर्वर्स। तो हम क्या करते हैं कि हम नाम के अगेंस्ट आईपी एड्रेस डेटाबेस के अंदर स्टोर कर लेते हैं। जब भी हम कोई नेम सर्च करेंगे तो उसके अगेंस्ट जो आईपी एड्रेस है वो डीएनएस की डेटाबेस जो है उसमें से ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जब हम www.google.com लिखते हैं तो उसकी रिक्वेस्ट हमारी 8.8.8.8 पे रिजॉल्व हो जाती है, विच इज एक्चुअली द आईपी एड्रेस ऑफ गूगल सर्वर, जो कि हमें मैनुअली नहीं लिखना पड़ता, बल्कि हम जस्ट google.com लिखते हैं और डीएनएस सर्वर उसका उसके उस नेम के अगेंस्ट जो आईपी एड्रेस है वो डीएनएस जो डेटाबेस है वहां से रिट्रीव करता है और हमारी रिक्वेस्ट उस सर्वर तक फॉरवर्ड करता है। आज का जो हमारा टॉपिक है इट इज अबाउट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ईमेल सर्वर। जब हम इलेक्ट्रॉनिक ईमेल की बात करते हैं तो एक प्रोटोकॉल हमारे जहन में आता है विच इज नोन एज एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल बेसिकली हमारे पास है क्या कि जब एक होस्ट किसी दूसरे होस्ट को ईमेल सेंड करता है तो वो ईमेल कंपोज करता है यूजर एजेंट को यूज करते हुए। जब वो ईमेल कंपोज करता है तो उसके बाद वो उस कंपोज ईमेल को जो आउटगोइंग सर्वर है उसको सेंड कर देता है। अब जो आउटगोइंग सर्वर है वो उस ईमेल को एसएमटीपी के थ्रू जो रिसीवर का इनकमिंग सर्वर है उस तक पहुंचाता है और फिर रिसीवर एट हिज और हर ओन कन्वीनियंस जब उसे ईमेल रीड करनी है वो ईमेल रिट्रीव करेगा फ्रॉम दैट सर्वर। ठीक है। तो जो हम प्रोटोकॉल अभी डिस्कस कर रहे हैं एसएमटीपी का प्रोटोकॉल, इट इज एक्चुअली अ पुश प्रोटोकॉल जो कि हमारे ईमेल जो मैसेज है उसे पुश कर रहा है फ्रॉम आउटगोइंग ईमेल सर्वर टू द इनकमिंग ईमेल सर्वर ऑफ द रिसीवर एजेंट। सो एजेंट की जब मर्जी होगी वो उस ईमेल को रिट्रीव करेगा, तो इसका मतलब है वो अपनी मर्जी के टाइम पे ईमेल को या मैसेज को पुल करेगा। तो यहाँ पे हमारा एसएमटीपी का प्रोटोकॉल काम नहीं करता, बल्कि यहाँ पे हमें मेल एक्सेस प्रोटोकॉल की जरूरत पड़ती है। तो हमने कुछ मेल एक्सेस प्रोटोकॉल्स अपने लेक्चर के अंदर डिस्कस किए। उनमें एक था पॉप विच इज पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, एक था आई आई मैप विच इज इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल, एक हमारे पास है एचटीटीपी प्रोटोकॉल। जब हम पॉप या आई मैप की बात करते हैं तो ये बेसिकली हमारे पास है मेल एक्सेस प्रोटोकॉल। मेल एक्सेस प्रोटोकॉल का क्या मतलब है कि ये यूजर एजेंट यूज करता है ताकि वो जो ईमेल सर्वर है वहां से ईमेल को रिट्रीव कर सके। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह से हमने ईमेल सर्वर को इम्प्लीमेंट करना है और उस इम्प्लीमेंटेशन में डीएनएस सर्वर का क्या काम है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम एक सर्वर को डीएनएस सर्वर बना देते हैं और एक सर्वर को हम कहते हैं कि ये हमारा ईमेल सर्वर है। लेट्स सपोज हम इसे कहते हैं ये हमारा जीमेल का सर्वर है, gmail.com। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, दोनों सर्वर्स को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। सबसे पहले इनको आईपीज असाइन करते हैं, क्योंकि जो जीमेल का सर्वर है वो हमारे पास नेटवर्क आईडी 1.0 के नेटवर्क में कनेक्टेड है, तो इसे इसी में से एक हम आईपी असाइन करते हैं 192.168.1.4 एंड इसको हम गेटवे भी बता देते हैं कि ये इसका गेटवे। ठीक है। अगर ये टोपोलॉजी आपको समझनी है तो इसके लिए आप HTTP इम्प्लीमेंटेशन ऑन सिस्को पैकेट ट्रेसर की वीडियो देखें। उस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि ये टोपोलॉजी कैसे बनेगी। अच्छा, हम कहते हैं कि चूंकि ये 2.0 नेटवर्क आईडी के अंदर है तो इसको हम 2.10 आईपी असाइन कर देते हैं और इसको हम इसका गेटवे भी बता देते हैं दैट 2.1 इज द गेटवे ऑफ दिस नेटवर्क। ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि हमने डीएनएस कॉन्फ़िगर कर लिया, उसके बाद हम उसको आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर ली, उसके बाद हम सर्विसेज पे जाते हैं और सबसे पहले जो जीमेल है उसकी सर्विस को कॉन्फ़िगर करते हैं ईमेल सर्विसेज में से। तो ईमेल पे जाके हम डोमेन नेम बताते हैं कि जो हम मेल सर्वर कॉन्फ़िगर कर रहे हैं उसका नाम है gmail.com और इसको सेट कर देते हैं। ठीक है। तो दो यूजर क्रिएट करते हैं, एक का नाम हम रखते हैं एलिस और उसको हम पासवर्ड 123 का साइन कर देते हैं और एक का नाम हम रखते हैं
बॉब और उसका पासवर्ड हम 1 2 3 4 असाइन कर देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने डीएनएस सर्वर में जाके इस जो ईमेल सर्वर है उसकी एंट्री करनी है कि कोई भी रिक्वेस्ट gmail.com के लिए आएगी तो उसे कौन से ईमेल आईडी पे फॉरवर्ड करना है या रीडायरेक्ट करना है, ये हमें हमारा डीएनएस सर्वर बताता है। तो हम लिखते हैं gmail.com और एड्रेस है 192.168.1.4 और इसको हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि जो भी रिक्वेस्ट gmail.com पे आएगी उसे इस आईपी एड्रेस पे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा और उसके बाद हम डीएनएस सर्वर को ऑन कर लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि हर डिवाइस को बता देते हैं कि डीएनएस सर्वर का आईपी एड्रेस क्या है, 2.10। ठीक है, इसको हम कॉपी करते हैं और जितनी भी डिवाइसेस हैं उनको बता देते हैं कि इनका जो डीएनएस सर्वर है वो उसका एड्रेस 2.10 है। तो कॉन्फ़िगरेशन, आईपी कॉन्फ़िगरेशन में एक स्लॉट मिसिंग थी जो कि हमने असाइन कर दी। उसके बाद हम जो यूजर्स हमने क्रिएट किए हैं एलिस एंड बॉब उसको कॉन्फ़िगर करेंगे और वो हम देखेंगे कि किस तरह से आपस में एक दूसरे को ईमेल सेंड करते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज कि ये यूजर जो है इट इज एलिस पीसी और इसको हम कहते हैं ये बॉब का पीसी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं दोनों की ईमेल को कॉन्फ़िगर करते हैं और ताकि वो आपस में ईमेल सेंड कर सकें। तो हम यूजर एजेंट की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। हम कहते हैं सबसे पहले जो नाम है वो क्या है, एलिस, उसका जो ईमेल है वो है alice@gmail.com और जो उसका आउटगोइंग इनकमिंग सर्वर है इट इज ऑल्सो gmail.com और आउटगोइंग सर्वर भी gmail.com ही है और इसका जो यूजर नेम है इट इज एलिस एंड पासवर्ड इज 1 1 2 3। ठीक है, और हमने सेट कर दिया। सो इसके बाद हम जाते हैं बॉब के पीसी पे और उसकी ईमेल कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। हम कहते हैं बॉब नेम है और ईमेल है bob@gmail.com और इनका जो इनकमिंग मेल सर्वर है वो है gmail.com का और आउटगोइंग मेल सर्वर भी gmail.com का ही है। ठीक है, और हम यूजर नेम बॉब असाइन कर देते हैं और पासवर्ड 1 2 3 4 जो कि हमने ऑलरेडी मेल सर्वर को कॉन्फ़िगर करते वक्त सेव किया था। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि ईमेल कंपोज करते हैं और हम सेंड करते हैं alice@gmail.com को। ठीक है, और सब्जेक्ट में हम असाइन करते हैं लेट्स सपोज दिस इज अ ट्राई ईमेल। ठीक, और उसमें मैसेज रखते हैं ABCD कुछ भी। ठीक है, और हम सेंड कर देते हैं। अब हमने सेंड कर दिया तो जाके देखते हैं कि एलिस को ये रिसीव भी हुई है कि नहीं ईमेल। एलिस के यूजर एजेंट पे जाएंगे और रिसीव पे क्लिक करेंगे तो हमें ये बॉब की जो ईमेल है ट्राई ईमेल है वो इस टाइम पे रिसीव हो चुकी है। ठीक है, अगर रिप्लाई करना चाहूंगी तो मैं क्या करूंगी, मैं बॉब की जो ईमेल है उसे सेलेक्ट करूंगी, रिप्लाई करूंगी तो ऑटोमेटिकली बॉब का जो ईमेल आईडी है वो 2 की जो हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स है वहां पे लिखा जा चुका है। तो हम कहते हैं इसका कोई भी रिप्लाई उसने किया और सेंड कर दिया। ठीक है, अब जाके देखते हैं कि ये रिप्लाई बॉब को रिसीव भी हुआ है कि नहीं। हमने रिसीव पे क्लिक किया, सो फ्रॉम एलिस वी हैव अ रिप्लाई ऑफ ट्राई ईमेल एट दिस टाइम। ठीक है, तो इस तरह से हम ईमेल सर्वर को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। सबसे पहले हमने ईमेल सर्वर की डोमेन सेट की, उसको फिर हमने डीएनएस में एंटर किया ताकि हमारी जो जीमेल की कोई भी रिक्वेस्ट है वो रिजॉल्व हो जाए। उसके बाद हमने हर जो डिवाइस है उसे बताया कि डीएनएस का एड्रेस क्या है। उसके बाद हमने जो यूजर्स क्रिएट किए थे उनकी कॉन्फ़िगरेशन की और ईमेल सेंड करके हमने देखा कि किस तरह से हम ईमेल सेंड कर सकते हैं, एक फाइल दूसरे जो यूजर है उस तक ईमेल कर सकते हैं। अब हम अगर 2 और यूजर कॉन्फ़िगर करना चाहें तो किस तरह से कॉन्फ़िगर करेंगे कि सबसे पहले उनकी जो एंट्री है वो मेल सर्वर में करेंगे, उसके बाद इन यूजर एजेंट्स को कॉन्फ़िगर करेंगे और फिर ईमेल सेंड करेंगे। और इसी तरह से अगर आपने जीमेल के अलावा हॉटमेल का सर्वर भी बनाना है तो आप सर्वर यहाँ पे लगाएंगे और उसके बाद उस सर्वर की डीएनएस में एंट्री भी मस्ट है और फिर जो यूजर आप उस सर्वर के बनाएंगे उनको कॉन्फ़िगर करना भी जरूरी है ताकि आप उनके थ्रू ईमेल सेंड कर सकें। So this is how we implement
our email server using DNS and I hope आपको ये समझ आ गया होगा.